बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज टीम इंडिया ने 295 रनों से मुकाबला जीत कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे दिन ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आप भी जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले दोस्तों, बिना समय गंवाए आज जानते हैं चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और शानदार गेंदबाजी करते हुए आज के दिन के दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आज की दिन की पहली व ऑस्ट्रेलिया की टोटल चौथी सफलता मिल गई। वहीं पर दोस्तों, उस्मान ख्वाजा की बात करें तो 14 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी तो अच्छी रही लेकिन ट्रेविस हेड ने यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने हर्षित राणा की गेंद को एक बार फिर से कवर की तरफ बेहतरीन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद उनका यह शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। जब 20वें ओवर की चौथी गेंद डाली वाशिंगटन सुंदर ने तो इस गेंद पर शानदार तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा चौका ट्रेविस हेड ने जड़ दिया। इसके बाद 21वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 23वें ओवर की पहली गेंद पर भी कवर पॉइंट की तरफ एक और चौका यहां पर जड़ दिया ट्रेविस हेड ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 25वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ का बड़ा विकेट टीम इंडिया को मिला। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। स्टीव स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने पेविलियन भेजा। स्टीव स्मिथ क्रीज पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 60 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 27वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला अपर कट के जरिए ट्रेविस हेड के बल्ले से और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 63 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक छोर संभाले हुए नजर आ रहे हैं ट्रेविस हेड। इसके बाद हेड ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जहां पर नटराज शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और आज चौथे दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 104 रनों तक पहुंच गया 5 विकेट के नुकसान पर। इस सत्र की दोस्तों हम बात करें तो इस सत्र में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 92 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए, जबकि ट्रेविस हेड 72 गेंदों पर 63 तो वहीं पर 23 गेंदों पर 5 रन बनाकर मिचेल मार्श क्रीज पर मौजूद थे। यहाँ पर स्टीव स्मिथ के साथ 62 रनों की पार्टनरशिप हुई जो सबसे बड़ी थी। वहीं पर जसप्रीत बुमराह 2 तो मोहम्मद सिराज ने 3 सफलताएं प्राप्त की और आज का ये पहला सत्र भी भारतीय टीम के नाम रहा, यानी कि मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने दमदार शुरुआत की और 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा की गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक और चौके के लिए, यानी कि यहाँ पर शानदार शुरुआत कर दी दूसरे सत्र की, जहाँ पर एक चौका व एक छक्का इन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की एक और गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दूसरा छक्का जड़ दिया इस सेशन में मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला 37वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। वहीं पर इसके बाद वो अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि 89 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी 39वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में और भारतीय टीम को इस मुकाबले की एक और बड़ी सफलता मिल गई, जहां पर ट्रेविस हेड काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन आखिरकार 101 गेंदों का सामना करने के बाद 89 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल मार्श ने शानदार शॉट खेलना जारी
जारी रखा और उन्होंने यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक स्वीप शॉट के जरिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के सामने भी उन्होंने एक बेहतरीन शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। लेकिन इसी बीच 44वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद सीधे जाकर टिकी स्टंप पर और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को उनके टेस्ट कैरियर की पहली सफलता मिल गई। और मिचेल मार्श इस मुकाबले में जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो भारतीय इस ऑलराउंडर का शिकार बने और आखिरकार वो तो पेवेलियन लौटे, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी पेवेलियन लौट गई। 67 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए मिचेल मार्श। इसके बाद एलेक्स कैरी ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले, जहां पर उन्होंने 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया मोहम्मद सिराज की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता मिली, जब वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर पावर शॉट टेक पर खड़े ध्रुव जुरेल को अपना कैच थमा बैठे मिचेल स्टार्क और भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिल गई। मिचेल स्टार्क की यह सफलता भी जरूरी थी क्योंकि वो पिच पर टिक सकते थे, लेकिन आखिरकार वो भी 35 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब अपने महत्वपूर्ण 8 विकेट गंवा चुकी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब तक सिर्फ पहुंचा था। वहीं पर यह सत्र भी पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, यानी कि अब भारतीय टीम जीत से सिर्फ 2 कदम दूर थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया नेथन लियोन को। नेथन लियोन की गेंद समझ में ही न आई और सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिल गई। वाशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में 2 सफलताएँ दिला दी, एक तो चाय काल से पहले मिचेल स्टार्क को और इसके बाद नेथन लियोन के पेवेलियन भेजा जो कि 0 पर ही आउट हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जॉस हेजलवुड और एलेक्स कैरी थोड़ी देर तो क्रीज पर टिके रहे, लेकिन इसके बाद 59वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 295 रनों से मात देकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की रही, जिन्होंने 42 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। तो इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 51 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षित राणा को 1 विकेट मिला, तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेट झटकाई, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1 विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को 238 रनों पर समेटकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों भारतीय टीम की ये जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।